देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमंसागर आचार्य गुरुवार सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, महान बाबू अभी आप बहुत अच्छा जीवन को मंगलमय बनाने का उद्बोधन सुन रहे थे। परंतु आज का जीव कितने भी उपदेश सुन ले, परंतु उसका उस उत्थान की ओर बढ़ने का भाव नहीं बनता। और उसका कारण है मात्र एक अहम बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? अहंकार। यहाँ कई दिन से चर्चा चल रही है पुलाक मुनि के बारे में, ठीक है, क्योंकि यही अधिक तरीके से आज इस पंचम काल में साधु देखने को मिलते हैं। इससे ऊपर के तो असंभव है, ठीक है, क्योंकि आपको बता ही दिया उत्तर गुणों का वो पालन नहीं करते, ठीक है, और 28 मूल गुणों में दोष लगाते हैं। और इसीलिए दोष लगाते हैं, इसलिए वह प्रतिक्रमण का विधान दिया है कि जो दोष लगे हैं उनके प्रतिक्रमण करके अपने परछावन को करना, मतलब पापों का परछावन करना। आचार्य भगवान तो यहाँ और कह रहे हैं कि साधु, मेरी साधु तो वह है जिसके ऊपर अगर मिट्टी भी चढ़ जाए तो उसे उतारने का ना उतरवाने का भाव जागृत करे। योगी जी, ठीक है, परंतु वह आज चमकते हुए दिखते हैं। ये पुलाक को बकुस मुनि राजों का ही कारण है, जो कि पूरे शरीर की शुद्धि करते हैं। समझ आया? शुद्धि वाले तौलिया से करते हैं या कमंडलो लेकर के गर्मी लगे तो क्या पानी लेके हाथ में लेके, हाँ, ठंडक, और भी चमकना हो तो समझा थोड़ा सा तेल भी प्रयोग कर देते हैं। और खुद नहीं करें तो श्रावक तो कर ही देते हैं भैया बेटी में। क्यों भैया जी? हाँ, शाम को घी की बिलिया भर भर के ले जाएंगे, समझा, वो तो गनीमत है, हाँ, कि ख्याति को लिए जो साधु है ना, वो मात्र 1 सेकंड का समय के हटा करके वो कहते तुम्हें करनी कर दूँगी, खाली नहीं दिखेगी, घिसते ही रहेंगे। क्यों भैया जी? तो अब ब्रेक लग जाता है, बस छुओ चलो, छुओ चलो, हाँ, विचार करना। तो यहाँ पुलाक जो साधु हैं इस पंचम काल में, और सम्यक दृष्टि है, ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा, आगम संबंध है, और मोक्ष मार्ग भी हैं, ठीक है। ऐसे मुनि राजों को
भैयावृत्ति करने का अगर श्रावक को मौका मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए, और चूक गए तो गेंद दूसरे के पालू में पहुंच जाएगी, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों भैया जी? क्योंकि मुझे सब पता चल जाता है। हाँ, और मैं तो सभी के 1 महीना करीब हो गया, 1 महीना हो गया, तुम तो गिनती हो ना महाराज जी, 1 महीना से अब ऊपर चढ़ गया। अब इतने दिन और रह गए, इतने और दिन झेलेंगे महाराज जी, आ तो गए ये। हाँ, हम नहीं गिनते, हमें पता ही नहीं कितना। हाँ, इतना जरूर तो 1 महीने के करीब तो हो ही गया होगा, हो गया, ऊपर निकल गया होगा। और आपको तारीख पता, महाराज जी कै तारीख को आए थे और कै तारीख को जाएंगे। हाँ, हमारे इटावा में चलता है, इटावा में कोई मुनि महाराज आए और कहा कि महाराज जी कहाँ से आ रहे हो? कि भिंड से आ रहे हैं। अब बताओ अजानो कहाँ है क्या? हा? दीदी हंस रही है क्योंकि ये इटावा की है ना। हाँ, तो बस ये 2 चीज़ जरूर पूछेंगे, कहाँ से आए हो, आगे कहाँ जाना है, समझा? इसमें तीसरी बात तो पूछेंगे नहीं। खैर, तो क्या है कि जब इस पंचम काल में निर्कष्ट काल है, समझा? मैं जब शांतिनाथ भगवान के सामने बैठता हूँ तो सबसे पहले यही कहता कि हे प्रभु, है जिस युग में तुम्हारा जन्म हुआ उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी? हाँ, अगर उस समय संभल जाता और मैं तुम्हारे साथ में छल नहीं करता, मायाचारी नहीं करता, हाँ, तो आज इस पंचम काल में समझा बहु मिथ्या दृष्टियों के बीच में रह करके मुझे समझा झेलना नहीं पड़ता। कैसे? समझ में आया नहीं आया? हम बड़े खुश होते हैं पंचम काल में आ गए हैं। हाँ, खुश होते ना, बड़े खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि पाप भी किया पुण्य भी किया है, कुछ थोड़ा सा पुण्य किया होगा, क्योंकि कम से कम जैन कुल में जन्म तो मिला, ठीक? जैन साधुओं के उपदेश तो मिल रहे हैं, हाँ? साक्षात अरहंत नहीं मिल रहे हैं तो उनके प्रतिबिंब तो मिल रहे हैं, जिनवाणी सुनने को तो मिल रही है। हाँ, परंतु इतने निर्कष्ट काल में ये जिनवाणी उसी के गले उतरती है जो शुद्ध जल और छना हुआ जल जो पीता है। समझ में आ गया नहीं आया? क्योंकि ये जिनवाणी उसी के गले उतरेगी, हाँ, जो पानी छान के पीता है। और कहा भी है, समझा, पानी पियो छान कर, और आगे मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलो, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। समझा? जिसमें तो आप बहुत तेज पानी पीते थे नहीं हो, पर गुरु को जान के बनाएंगे। क्या? समझा? किस साधु के पास, हाँ, कितना ऊंचा मंच है। योगेश जी, थोड़ा कड़वा लगेगा, लग जाए, कोई परेशानी नहीं है मुझे, मैं तो मौन रहता हूँ। और मैं तो कहता हूँ मेरे को मन छेड़ना, मैं छेड़ दूँ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुमने मुझे छेड़ना, ध्यान कपड़े उतर जाएंगे। क्या है समझे? मैंने छेड़ा तो आपका कल्याण हो जाएगा, समझा? अगर मेरी बात आपको लग गई तो, हाँ,
और तुमने मुझे छेड़ा तो क्या होगा समझ लेना। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं कहने को नहीं चूकता। कहने का तात्पर्य है, ये महाराज जी कह रहे थे, वास्तव में सही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, मैं तो आपको बता दूँ। वो तो सूरनगर वाले बार बार इंजेक्शन लगा रहे थे जा जाके। महाराज जी एक मौका यहाँ से फ़ोन जा रहे थे, महाराज जी को जरूर लेके आना, महाराज जी जरूर लेके आना। या परंतु मैं इसीलिए नहीं आता समाज के बीच में कि जिस समाज में जाओ वहाँ पे एक न कोई एक आतंकवादी जरूर निकल के आ जाता है जो कि ठेस पहुँचाता है। समझे? हर जगह की बात है। और जब साधना में वो चीज़ आती है, महाराज जी कह रहे थे ना, वो बात सही है, विकल्प तो आएगा ही। तो बड़ी पीड़ा होती है कि मेरी समाज कहाँ जा रही है। प्रधान जी, मैं अभी कल भी कह रहा था कि मुझे नहीं विचरण करना कहीं पर, मुझे नहीं जाना कहीं पर, क्योंकि जिसका घोड़ा ठिया पे पुज रहा हो तो उसे फिर कहीं जाने की जरूरत क्या है? समझ में आया? जो जंगल में जो आनंद आता है साधना में, वो साधना यहाँ पर भी मेरी अच्छी हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अच्छी हो रही है, वहाँ से अच्छी हो रही है। वहाँ फिर भी थोड़ा सा विकल्प आ जाता था, तो यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं, साधना तो भगवान के सामने बैठ करके है। परंतु उस साधना में सहयोगी बने हैं, समझा? क्योंकि नानी, हाँ, नंसार की बात नानी के सामने शोभा नहीं देती। ठीक है? कल कुछ चर्चा दोपहर में थोड़ा आधे घंटे के लिए मौन खोला था, तो कुछ लोग बैठ गए थे, चर्चा चली तो, और तुम्हारे पुण्य से नहीं खुला, ध्यान रखना, आपने हमारे पुण्य से खुल कर नहीं खुला। आप तो उस पुण्य में क्या, जो लोग बैठे थे ना उसमें बस खाली गंदों तक लगा लिया था, इतना ही पुण्य था। और पुण्यता वहाँ का था जो ब्रह्मचारी आया था। कहाँ से? हाँ, महाराज जी कहाँ चतमाश कर रहे हैं? बरौर से, समझा? तो उनकी हालचाल पूछने के लिए कैसा चल रहा क्या है। तो उस समय चर्चा चली थी, कुछ लोग मेरे पास बैठे थे, महाराज जी कुछ बताओ। मैं तो लुटाने के लिए बैठा हूँ, परंतु कोई लूटने वाला नहीं दिख रहा। समझा? मैं तो लुटाने के लिए बैठा हूँ, लूटने वाला नहीं दिख रहा। मैं तो देने के लिए आया हूँ, कोई लेने वाला नहीं दिख रहा। समझा? मैं तो बरसाने के लिए आया हूँ, समझा? परंतु कोई उसे झेलने के लिए नहीं दिख रहा है। भगवान महावीर के कितने दिन बाड़ी नहीं खिले? 66 दिन तक। ठीक है? क्यों? क्या वहाँ पुण्य वाले नहीं थे क्या? पुण्य वाले तो थे, समझा? गरधर भी बैठे थे, क्यों भैया जी? श्रोता भी बैठे थे, वक्ता भी, बोला सभी लोग बैठे थे, सारी बाड़े सवा लगी थी। परंतु उस वाणी को उस इतना तीव्र पुण्य नहीं था कि जो बरसात होनी है उसे झेल सके। समझा? हाँ, मैं जानता हूँ धीमे धीमे पुण्य आपका जगेगा, समझा? और जिस दिन जगेगा ना, हाँ सही बता रहा हूँ कि एक ही सूरनगर में गारंटी देता हूँ, क्या गई कि जिस समय जी कह दूंगा तुमको 4 बजे आना है, 4 बजे तुम्हारी खड्डियाँ खड़ी हो जाएगी घर पे। क्यों भैया जी, गलत कह जाओ क्या? ये तो भगत बहुत ही बैठे सामने बैठे हैं, समझा? चर्चा फिर आएगी तो मैं बताऊँगा, समझा? क्योंकि ये मेरे अपने ऊपर विश्वास है। परंतु आपने इतनी मदिरा की नशा तो उतर जाता है, पर आपने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, अहंकार रूपी जो मद चढ़ा है ना, हाँ, अहंकार को ख़त्म करने के लिए हमें बड़ी चोट लगानी पड़ेगी। हाँ, और जब टूट जाएंगी ना, हाँ,
अहंकार जब टूट जाएगा ना तो सूर्यनगर के मंदिर में जगह नहीं मिलेगी। योगेश जी, हाँ, परंतु ध्यान रखना, आज थोड़ा सा क्या है कि आज मीडिया का ज़माना हो गया है और आजकल ये अहंकार हो रहे, जब तक हमारे कानों में खबर ना जाए और कोई बुलाए नहीं तो हम उसके जाते ही नहीं हैं। तो इसमें थोड़ी सी इसमें भी गड़बड़ हो रही है। क्या हम किसी से कहते भी नहीं हैं और कहते नहीं हैं तो वो अहंकार के बस आता भी नहीं है, हाँ। और हमारी मीडिया, हमारा प्रचार कमज़ोर है, इसलिए क्या लोगों को पता नहीं चल रहा। परंतु कोई बात नहीं, क्या कछुआ की चाल एक दिन जीत बोलेगा और इस क्या दिल्ली से विजय प्राप्त करके ही यहाँ चंबल के लिए जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की ब्रह्मचारी आया था। कहाँ से? हाँ, महाराज जी कहाँ चतमाश कर रहे हैं? बरौर से, समझा? तो उनकी हालचाल पूछने के लिए कैसा चल रहा क्या है। तो उस समय चर्चा चली थी, कुछ लोग मेरे पास बैठे थे, महाराज जी कुछ बताओ। मैं तो लुटाने के लिए बैठा हूँ, परंतु तो कोई लूटने वाला नहीं दिख रहा, समझा? मैं तो लुटाने के लिए बैठा हूँ, लूटने वाला नहीं दिख रहा। मैं तो देने के लिए आया हूँ, कोई लेने वाला नहीं दिख रहा, समझा? मैं तो बरसाने के लिए आया हूँ, समझा? परंतु कोई उसे झेलने के लिए नहीं दिख रहा है। भगवान महावीर के कितने दिन बाड़ी नहीं खिले? 66 दिन तक, ठीक है। क्यों? क्या वहाँ पुण्य वाले नहीं थे? क्या पुण्य वाले तो थे, समझा? गर्धर भी बैठे थे, क्यों भैया जी? श्रोता भी बैठे थे, वक्ता भी, मतलब सभी लोग बैठे थे, सारी बाड़े सभा लगी थी। परंतु उस वाणी को, उस इतना तीव्र पुण्य नहीं था कि जो बरसात होनी है उसे झेल सके, समझा? हाँ, मैं जानता हूँ धीमे धीमे पुण्य आपका जगेगा, समझा? और जिस दिन जगेगा ना, हाँ सही बता रहा हूँ कि एक भी सूर्यनगर में गारंटी देता हूँ, क्या गई कि जिस समय जी कह दूंगा तुमको 4 बजे आना है, 4 बजे तुम्हारी खड्डिया खड़ी हो जाएगी घर पे। क्यों भैया जी, गलत कह रहा हूँ क्या? ये तो भगत बहुत ही बैठे, सामने बैठे हैं, समझा? चर्चा फिर आएगी तो मैं बताऊँगा, समझा? क्योंकि ये मेरे अपने ऊपर विश्वास है। परंतु आपने इतनी मदिरा की नशा तो उतर जाता है, पर आपने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, अहंकार रूपी जो मद चढ़ा है ना, हाँ, अहंकार को ख़त्म करने के लिए हमें बड़ी चोट लगानी पड़ेगी, हाँ। और जब टूट जाएंगी ना, हाँ, अहंकार जब टूट जाएगा ना तो सूर्यनगर के मंदिर में जगह नहीं मिलेगी। योगेश जी, हाँ, परंतु ध्यान रखना, आज थोड़ा सा क्या है कि आज मीडिया का ज़माना हो गया है और आजकल ये अहंकार हो रहे, जब तक हमारे कानों में खबर ना जाए और कोई बुलाए नहीं तो हम उसके जाते ही नहीं हैं। तो इसमें थोड़ी सी इसमें भी गड़बड़ हो रही है। क्या हम किसी से कहते भी नहीं हैं और कहते नहीं हैं तो वो अहंकार के बस आता भी नहीं है, हाँ। और हमारी मीडिया, हमारा प्रचार कमज़ोर है, इसलिए क्या लोगों को पता नहीं चल रहा। परंतु कोई बात नहीं, क्या कछुआ की चाल एक दिन जीत बोलेगा और इस क्या दिल्ली से विजय प्राप्त करके ही यहाँ चंबल के लिए जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की